संत कबीर और अंधे पंडित के गुड़ प्रेषण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों एक बार एक अंधा पंडित काशी नगरी में आया और दावा किया कि उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि पूरी दुनिया धोखा खा जाए, लेकिन वह कभी धोखा नहीं खा सकता। उसने काशी के सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को ललकारा कि मेरे 20 प्रश्न है। यदि कोई इन 20 प्रश्नों के उत्तर दे तो मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूंगा, अन्यथा वह मुझे अपना गुरु धारण कर ले। अब जहां तक चुनौती स्वीकार करने की बात थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असली बात तो ये थी कि अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो उसे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। इस बात पर कोई भी विद्वान सहमत नहीं हुआ। उसने सभी से पूछा कि कौन है जहां पर जो प्रकांड ज्ञाता हो, विद्वान हो, लेकिन सभी लोग घबराहट में पीछे हट गए। अंत्य वह काशी नरेश के दरबार में पहुंचा और कहा, क्या आपके राज्य में कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं अपने यह 20 प्रश्न साझा कर सकूं, जो मेरे इन 20 प्रश्नों के उत्तर दे सके? काशी नरेश ने कहा, पंडित जी, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए, क्योंकि आप जिस धरती पर खड़े हैं यह विद्या की भूमि है, जहां पर लोग विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं। काशी ज्ञान का गढ़ है और आप ज्ञान के गढ़ में आकर चुनौती दे रहे हैं। उस पंडित ने कहा, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं जन्म से अंधा अवश्य हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बहुत ज्ञान दिया है। लेकिन फिर भी मेरे यह 20 प्रश्न है। मुझे इन 20 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यदि काशी ज्ञान का गढ़ है, ज्ञान की नगरी है, तो बताइए मुझे कि मैं अपने यह 20 प्रश्न किससे पूछूं? काशी नरेश ने कहा, इस काशी में जो सबसे ज्यादा विद्वान है वह है स्वामी रामानंदाचार्य। आप स्वामी रामानंद के पास जाइए, वह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उस अंधे पंडित सुदर्शन ने जाकर रामानंद जी को ललकारा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काशी नरेश कहते हैं कि आप इस संसार के और इस काशी के मुख्य ब्राह्मण हैं। आप इन सभी के गुरु हैं। आपके यहाँ पर हजारों शिष्य हैं। आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्या आप मेरे 20 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? स्वामी रामानंद जी ने पहले उनके कुल गोत्र की जांच की और उसके बाद कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो दिए जा सकते हैं। क्या है आपके प्रश्न? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। यदि आप हार गए तो आपको मुझे अपना गुरु धारण करना होगा, और यदि मैं हारा तो मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जय शर्त मुझे स्वीकार है। स्वामी रामानंद जी ने कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। अन्य लोगों की भांति वह डरे नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें ज्ञान है, और वह जानते थे कि यह व्यक्ति जो अंधा है यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति जब पूरे संसार में, पूरे भारत में भ्रमण करके आया है, सबको परास्त करके आया है, तो ज्ञानी ही होगा। और यदि कोई ज्ञानी है तो उसे यदि मैं अपना गुरु बना भी लूं तो मुझे तो ज्ञान ही अर्जित होगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो यह भाव रखने के कारण स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, यह 20 प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सुदर्शन ने कहा, नहीं, मैं ये 20 प्रश्न आपसे राज दरबार में पूछना चाहता हूँ, ताकि आपके राजा भी इस चीज के साक्षी रहे कि मैंने आपको परास्त किया है। स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अगले दिन सभा बुलाई गई और सभी को कहा गया कि सभी लोग उपस्थित हो। जितने भी वहां पर ज्ञानी पंडित थे, सभी के सभी राज दरबार में उपस्थित हुए। चाहे वह दरबारी हो, मंत्री हो, कवि हो, सेनापति हो, प्रजा हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, सभी सेवा करने वाले सबके सब दरबार में आए, यह देखने के लिए आखिर कौन है वह पंडित जो इस पूरी काशी को चुनौती देने आया है। यह खबर जब कबीर साहब तक पहुंची तो वह भी दौड़े। इसीलिए नहीं दौड़े कि वह बाकी लोगों की तरह यह जानना चाहते थे कि कौन चुनौती लेकर आया है, बल्कि वह इसीलिए दौड़े कि उनके गुरु को किसी ने चुनौती दी है और वह उनके शिष्य है। तो एक शिष्य को पार किए बिना कोई उनके गुरु तक कैसे पहुंच सकता है? कोई कैसे किसी के गुरु के सम्मान को ललकार सकता है? जब तक वह उसके शिष्य को पराजित ना कर ले
तो अपने गुरु की डाल बनकर संभ्या कबीर साहब वहां पर आए और कहा, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह जो भी है इनके साथ जो भी चर्चा करनी है मैं करूंगा। यदि यह मुझे हरा देते हैं तो ही यह आपके साथ फिर आगे शास्त्रार्थ करेंगे। एक शिष्य के रहते हुए कोई उसके गुरु को चुनौती दे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। जब यह बात स्वामी रामानंद जी ने सुनी तो वह गदगद हो उठे। कबीर साहब के मन में अपने गुरु के प्रति ऐसे प्रेम को देखकर उन्होंने कहा, तुम निश्चय ही विजय होंगे। ठीक है, मेरी जगह तुम निसंदेह शास्त्रार्थ करो, लेकिन मैं भी यही बैठकर सुनना चाहता हूँ कि आखिर यह कौन से 20 प्रश्न है जिसका जवाब यह पंडित सभी जगह मांग कर आया, लेकिन संसार में इसे वह जवाब नहीं मिले। इतनी ही देर में वह अंधे पंडित जिनका नाम सुदर्शन था, वह अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर उसे टटोलते हुए धीरे धीरे 2 दरबारियों के साथ राजसभा में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, कहाँ है हमारे प्रतिस्पर्धी, कहाँ है स्वामी रामानंद जी जिनसे मुझे प्रश्न पूछने हैं। मैं जहाँ पर सभी की बुद्धि सुधारना चाहता हूँ, उनके साथ कोई और लोग भी यदि उत्तर देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्वामी रामानंद ही उत्तर देंगे, चाहे तो कोई और भी उत्तर दे सकता है। यदि उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आपके इस राज्य में बुद्धिमान लोग रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, यदि नहीं दे पाए तो उस अंधे पंडित ने थोड़ा गला साफ करके कहा, यदि नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके जहां पर बुद्धि रहती तो है, लेकिन लोग उस बुद्धि को देख नहीं सकते। सारा दरबार इस बात पर हंस पड़ा। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है, फिर आपकी बुद्धि का खेल देख लेते हैं, आइए। तो पंडित ने पहला प्रश्न पूछा और कहा कि मेरा पहला प्रश्न बड़ा ही सरल है। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती है पर लोग उसे देखते हैं? बड़ा सोच समझकर उत्तर देना, क्योंकि यह परीक्षा का पहला दरवाजा है। दरबार में अब खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा हवा होगी, दूसरा बोला हवा महसूस होती है लेकिन दिखती कहाँ है। तीसरा व्यक्ति बोला कि भगवान। चौथा बोला पर उसे कैसे देखते हैं। अब यह सारी बातें देखकर पंडित ने फिर कबीर साहब से पूछा, भाई बताओ क्या जवाब है? कबीर साहब मुस्कुराए और पंडित जी के पास आकर बोले, पंडित जी उत्तर है आपकी छवि, जो कि दिखती नहीं है पर लोग आपकी छवि को देखते हैं, आपकी छवि को पहचानते हैं, आपकी छवि को परखते हैं। उस छवि के द्वारा ही आपकी परख होती है। पंडित जी प्रसन्न हुए और कहा, सही कहा आपने। वह मुस्कुराए और कहा कि आपकी शुरुआत अच्छी है। यह प्रश्न किसने किया और उत्तर किसने दिया? तो कबीर साहब ने कहा कि प्रश्न आपने किया है और उत्तर इस दास कबीर ने दिया है। तो उन्होंने पूछा, फिर स्वामी रामानंद जी कहाँ है? कबीर साहब ने कहा, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु है और जब तक शिष्य बैठा हो तो तब तक कोई गुरु को ललकारे यह बात शोभा नहीं देती, ना ही ललकारने वाले को और ना ही किसी शिष्य को। इसीलिए आपके जो भी प्रश्न है पहले आप मुझसे पूछ लीजिए और उसके बाद यदि मैं हारा तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। आप अपने दूसरा प्रश्न पूछिए। तो पंडित जी कहते हैं, वह कौन है जो बिना पैदा हुए जन्म लेता है? पंडित जी ने अपनी छड़ी हिलाई, बताइए। इस बार दरबार शांत था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि बिना पैदा हुए जन्म लेती है। हर कोई व्यक्ति पहले पैदा होता है, जन्म के समय पैदा होता है। जो पैदा होता है उसे ही तो जन्म लेना कहते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने खुसर फुसर की और उसके बाद कबीर साहब बोले, उत्तर है अफवाह। अफवाह को कोई अचानक पैदा नहीं करता, पर वह अपने आप धीरे धीरे जन्म ले लेती है और फैल जाती है। दरबार फिर से हंस पड़ा। इस उत्तर पर दरबार में तालियां बज उठी। कबीर साहब ने पूछा, बताइए पंडित जी, मेरी बात सत्य है या नहीं? तो उन्होंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और अपनी मुस्कान बढ़ाते हुए उन्होंने तीसरा प्रश्न किए, बताइए ऐसी क्या चीज है जो हर वक्त आदमी के पीछे रहती है,
लेकिन कभी आगे नहीं निकल सकती। जितने कदम व्यक्ति बढ़ेगा वह उतना ही कदम बढ़ सकती है, लेकिन वह उससे आगे नहीं जा सकती। तो कबीर साहब तुरंत बोले, उत्तर है परछाई। आप उसकी तरफ अगर कदम करके चलना भी चाहोगे तो जितने आप कदम बढ़ोगे वही केवल उतने ही कदम बढ़ सकती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। आप 3 कदम चलते हैं तो वह भी 3 कदम ही चल सकती है, चाहे आप उसकी तरफ मुंह करके चलिए, चाहे आप उसकी तरफ पीठ करके चलिए। तो काशी नरेश बोले, यह तो बड़ा ही सरल प्रश्न था। इसके बाद वह चौथा प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न था कि ऐसा क्या है जिसके हाथ होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकती। दरबार गंभीर था। अंधे पंडित हर प्रश्न के साथ अपनी चालाकी बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने कहा, बताओ कबीर, ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ होते हैं पर वह कुछ पकड़ नहीं सकती। सब सोचने लगे। जितने नौजवान सैनिक थे उनसे लेकर बूढ़े मंत्री तक सभी सोच रहे थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। और उसके बाद कबीर साहब ने फिर कहा, उत्तर है घड़ी। घड़ी के हाथ होते हैं लेकिन वह किसी को पकड़ नहीं सकती है। तो सभी लोग हंस पड़े और कहा, वाह क्या खूब बताया है। अब सुदर्शन जी थोड़े से असहज हुए और कहा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और फिर 5वां प्रश्न आया और उस 5वें प्रश्न को सुनकर सारा दरबार सन्न हो गया। पंडित ने कहा, बताओ ऐसी क्या चीज है जो टूटे तो आवाज करती है लेकिन बिखरे तो बिल्कुल चुप हो जाती है। स्वामी रामानंद जी देख रहे थे कि धीरे धीरे पंडित के प्रश्नों की गहराई और बढ़ती जा रही है। जब किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा तो कबीर साहब उठते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, विश्वास। यह विश्वास ही है जो टूटता है तो दिल में बड़ी ही आवाज होती है, बड़ा शोर करता है, लेकिन जब यह बिखर जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं होती। यह सुनते ही सारा दरबार एकदम शांत हो गया। लोगों के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई कि पता नहीं यह प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं। तो पहली बार गंभीरता से उस अंधे पंडित ने अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत बढ़िया, तुमने इन 5 प्रश्नों से मुझे प्रभावित किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। पंडित जी ने कहा, कबीर ध्यान रखना, अगले जो प्रश्न होंगे वह पिछले प्रश्नों से भी और ज्यादा कठिन होने वाले हैं, इसीलिए सावधानी से जवाब देना। और हाँ, अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी ख्याति जो यह लोग कह रहे हैं वह सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, वास्तव में कही है नहीं। पंडित सुदर्शन ने कहा, ठीक है कबीर, बताओ मेरा 6ठे प्रश्न का उत्तर। वह कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है। ध्यान रहे, जवाब बहुत आम नहीं, गुड़ होना चाहिए। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला बादल, कोई बोला धुआं। सभी के उत्तर वो पंडित सुन रहा था, लेकिन कहा, नहीं, मैंने कहा उत्तर गुड़ होना चाहिए, कोई आम जवाब नहीं। तो कबीर साहब ने कहा, पंडित जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर है विचार। विचार बिना पंखों के ही उड़ता है, बिना पैरों के चलता है। देश, समय, दिशा किसी भी सीमा में वह नहीं बदलता। तो अंधे पंडित ने ठंडा होकर कहा, विचार, यही उत्तर मेरे भी दिमाग में था। आपने सही कहा। तो कबीर साहब हंसकर बोले, फिर आपने पूछ क्यों लिया? अगर आपको उत्तर पता था तो आपने क्यों पूछा? अंधे पंडित ने कहा, अब इसके बाद 7वां प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बताओ। जो जितना खाली होगा उतना ही भारी लगेगा। अंधे पंडित के इस प्रश्न से सभी लोग जो वहां बैठे हुए थे वह सभी शांत हो गए। उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, बताओ वह कौन सी चीज है जो जितनी खाली होगी उतनी ही भारी लगेगी। यह सुनकर दरबारियों की आंखें फैल गई। खाली चीज भारी कैसे लग सकती है? यह तो उल्टा है। चकित हो गए। कबीर साहब मुस्कुराए और कुछ देर तक पंडित को देखते रहे, मानो उनकी चालाकी समझ रहे हो, और फिर उत्तर बताया। आपके प्रश्न का उत्तर है मन। मन जितना खाली रहेगा उतना भारी और बोझिल हो जाता है। व्यस्त हो जाए तो इसे एक लक्ष्य मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है तो हल्का हो जाता है। अंधे पंडित एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने कबीर साहब की तरफ देखकर कहा, हाँ,
यह जवाब मेरे 7वें प्रश्न का बिल्कुल सही है। यह मानी ही है जो व्यक्ति को परेशान करता रहता है जब वह खाली होता है, इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना और तेजी से सोचना, क्योंकि अब प्रश्न और भी ज्यादा गुण होने वाले हैं। हर इंसान के पास एक चीज होती है पर वह किसी को दिखाई नहीं देती। बताओ वह क्या है? लोग बोले आत्मा, कोई बोला विचार, कोई बोला सपने, पर पंडित मुस्कुराया और कहा नहीं, यह तीनों गलत है। यह सारी चीजें नहीं, उत्तर गुण होना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा भविष्य। भविष्य हर इंसान के पास होता है पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। तो अंधा पंडित हंस पड़ा और कहा तुमने तो मेरे मन के भविष्य की पढ़ाई ही कर ली। तुम तो मेरे प्रश्नों के उत्तर ऐसे दे रहे हो जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब 9वें प्रश्न का उत्तर बताइए। मेरा 9वां प्रश्न ये है कि वह क्या है जिसने जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती है। इस प्रश्न पर सभी मुस्कुरा पड़े और कहा अरे यह तो बहुत आसान है। कोई बोला प्यार, कोई बोला खुशी, पर अंधे पंडित ने बीच में रोक दिया। बोले यह सरल नहीं है, मैं सामान्य उत्तर नहीं चाहता। यह दरबार जो है यह काशी का दरबार है, तो इसीलिए मुझे उत्तर गुण चाहिए। तो कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा आपके प्रश्न का उत्तर है ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटो उतना ही बढ़ जाता है। दूसरों को देने से कभी भी ज्ञान कम नहीं होता। पंडित ने सिर उठाया। अच्छा ज्ञान, हाँ बिल्कुल सही। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम शायद प्रेम कहोगे, पर तुमने राज दरबार की गारिमा निभाई और तुमने सही चीज बताई। तुमने अपने गुरु के ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं किया है, बल्कि लगता है कि उसे अनुभव भी किया है। अब बताओ मेरे 10वें प्रश्न का उत्तर। मेरा 10वां प्रश्न है ऐसी कौन सी चीज है जो हर जन्म में बदल जाती है लेकिन फिर भी वही रहती है। यह प्रश्न साधारण नहीं, यह दर्शन का अंतिम द्वार है। ध्यान रखना कि उत्तर गुण होना चाहिए। पूरा दरबार सांस रोककर कबीर साहब की तरफ देख रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। कबीर साहब ने कहा आपके कर्म, उनके फल, उनका प्रभाव, उनका चक्कर हर जन्म में वही रहता है। कर्म ही वही तत्व है जो आत्मा के साथ यात्रा करता है। दरबार के अंदर इस प्रश्न का उत्तर सुनते ही गहरा मौन छा गया। काशी नरेश की आंखों में थोड़ी थोड़ी चमक दिखने लगी। लगा कि शायद यह उत्तर सही हो। सभी लोगों ने श्रद्धा से कबीर साहब की तरफ देखा और अंधे पंडित ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर कहा हाँ। उन्होंने कहा कबीर, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि अंधा मैं हूँ और देखने वाले तुम हो। जो सुदर्शन जी अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक भारी गंभीरता ने ले ली थी। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा कबीर, इनके प्रश्नों की गहराई बढ़ती जा रही है, थोड़ा सतर्क रहना। कबीर साहब ने कहा गुरुदेव, जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है तब तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके दिए हुए ज्ञान से मैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे पता है कि इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आज इन्हें मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, अभी तो केवल आधा ही युद्ध हुआ है, अभी आधा युद्ध बाकी है। कबीर साहब बोले यह युद्ध आपके लिए होगा, मेरे लिए तो यह केवल मेरे गुरु की सेवा है। आप अपना प्रश्न पूछिए। तो पंडित ने अपना 11वां प्रश्न पूछा और कहा बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले ही सच और झूठ बता देती है। पर यह मत कहना कि चेहरा, नजर या दिल। मैं सामान्य उत्तर नहीं चाहता। अब दरबार चौंक गया। प्रश्न बड़ा गुड़ है। अब काशी नरेश ने भी सोचा कि क्या हो सकता है। कबीर साहब ने पंडित जी के पास जाकर शांत आवाज में कहा उत्तर है समय। समय बिना बोले बता देता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। महल भर में सन्नाटा छा गया और उसके बाद फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अंधा पंडित दांत पीच कर बोला अच्छा, सही जवाब, ठीक कहा तुमने। अब 12वां प्रश्न सुनो। बताओ ऐसी क्या चीज है जो जितनी तेजी से चले उतनी ही तेजी से खत्म हो जाती है। अब जवाब में चालाकी नहीं चलेगी। दरबार में भी
खुसर फुसर होने लगी। कोई कहने लगा तेल, कोई कहने लगा मोमबत्ती, कोई बोला इंसान की उम्र। पंडित बोले गलत, सब गलत। कबीर साहब मुस्कुराए, बोले उत्तर है गुस्सा। जितना तेज गुस्सा भड़केगा उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जो लोग गुस्से को दिल में दबा कर रखते हैं उनका गुस्सा धीरे धीरे उन्हीं को खाता रहता है और वह महीनों वर्षों तक चलता है। लेकिन जो अपने गुस्से को निकाल देता है गुस्सा उसी समय खत्म हो जाता है। अंधे पंडित ने आंखें बंद की और कहा, मेरे मन से भी तेज तुमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अब 13वां प्रश्न सुनो और इस 13वें प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना छुपाओ वह उतनी ही फैलती चली जाती है। दरबार में सभी एकदम से बोले, आग। किसी ने कहा नहीं, कहानी। किसी ने कहा अफवाह। पंडित जी ने सभी को रोक कर कहा, मुझे गहरी समझ वाला जवाब चाहिए। कबीर साहब हंस पड़े और बोले, आपके प्रश्न का उत्तर है गलती। गलती को जितना छुपाओ वह उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही फैलती चली जाती है। एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हो और अंततः आपकी वह गलती सभी को पता चल ही जाती है। वह कभी छुपती नहीं, वो फैलती ही जाती है। तो काशी नरेश ने भी ताली बजाई, स्वामी रामानंद जी ने भी ताली बजाई और कहा, वाह, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। सुदर्शन पंडित का चेहरा लाल सा हो गया। अब वह सचमुच परेशान थे क्योंकि जो प्रश्न वह पूछते जा रहे थे कबीर साहब उसका एक एक करके तुरंत उत्तर देते जा रहे थे। अब उन्होंने कहा, ठीक है तो बताओ मुझे अब मेरे 14वें प्रश्न का उत्तर। हर आदमी के पास एक चीज है पर वह उसे किसी और को दे नहीं सकता। वह क्या चीज है? दरबार में फिर से सोच शुरू हो गई। कोई बोला प्रतिभा है, कोई बोला आंसू है, कोई बोला हंसी है। सारी प्रजा, सारे पंडित ब्राह्मण अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मत को प्रकट कर रहे थे। पंडित चिल्लाया, नहीं, यह सामान्य जवाब है। मैं बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूँ, बच्चों की पहेली नहीं पूछ रहा, इसीलिए मुझे गुड़ उत्तर चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे प्रश्नों के उत्तर गुड़ चाहिए। कबीर साहब ने पंडित की ओर देखा, एक क्षण मुस्कुराए और फिर बोले, जीवन, जीवन हर किसी के पास है लेकिन कोई इसे किसी और को दे नहीं सकता। पंडित का चेहरा पत्थर हो गया और काशी नरेश ने गर्व से कहा, आज कबीर ने पूरे काशी को जीत लिया। पंडित भी धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है तो मुझे मेरे 15वें प्रश्न का उत्तर बताओ। ऐसी चीज का नाम बताओ जो दिखाई दे तो इंसान डर जाता है पर वह वास्तव में कुछ भी नहीं होती। सभा में खामोशी थी क्योंकि उत्तर गुड़ देना था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि भूत, किसी ने कहा परछाई, किसी ने कहा सपना, पर पंडित ने कहा, नहीं, इन सब में कुछ ना कुछ वास्तविकता है। मुझे वह जवाब चाहिए जो मैं जानता हूँ। अब सारी सभा सोचने लगी कि यह क्या जानते हैं, यह किसी को कैसे पता चलेगा, किसी के मन में क्या चल रहा है, यह कौन बता सकता है। कबीर साहब मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म। ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म डराता है, लेकिन असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पंडित एकदम से चुप हो गए, मुट्ठी कस ली। पहली बार उनके चेहरे पर शिकन पड़ी और काशी नरेश मुस्कुराए, स्वामी रामानंद जी मुस्कुराए। लगता है अंधा पंडित अंधे मोड़ पर आ गया है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन कबीर साहब ने कहा, नहीं, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन इनके ज्ञान भरे जो प्रश्न है उनकी गहराई को आप नहीं समझ रहे हैं। इनके ज्ञान की जो अथाह गहराई है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप ज्ञानी बनोगे। किसी के ऊपर हंस देना बड़ी आसान बात है, बड़ा ही सरल है, लेकिन जो उसके ज्ञान की गहराई है उसे परख पाना और उसके ज्ञान से सीखना और उसका अनुभव करना, यह बड़ा ही कठिन है। अब जब कबीर साहब की यह बात पंडित ने सुनी तो उनके भी माथे पर पसीना आने लगा। वह बोले, सुनो, अब जो प्रश्न आने वाले हैं वह और भी ज्यादा कठिन होंगे, इसीलिए ध्यान से जवाब देना। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपना प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान की है लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होती है। अब दरबार में हलचल मचने लगी। कोई बोले धन, कोई ईमान, कोई सोना। पंडित हंसा,
गलत, सब गलत, क्योंकि धन सभी के पास नहीं होता। ईमान हर किसी के पास नहीं होता, सोना हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए प्रश्न का उत्तर गलत है। यह बड़ा ही गुड़ प्रश्न है। कबीर साहब ने धीरे से कहा, इसका उत्तर है समय। समय हर किसी का अपना होता है, हर किसी के पास समय होता है, लेकिन लोग उसी के सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, किसी का समय बर्बाद करके। पंडित बोले, कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी के समय को चोरी कर सके? कबीर साहब समझाने लगे कि समय की चोरी कब होती है? समय की चोरी तब होती है जब आप किसी के पास बैठते हैं, उसके साथ बेकार की बातें करते हैं। सत्संग में आप उस समय को नहीं निकालते, आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, इसे व्यर्थ करना कहते हैं। इससे समय व्यर्थ होता है और इसी व्यर्थ को करने को कहा जाता है चोरी, क्योंकि जो सामने वाले का समय था जिसमें वह स्मरण कर सकता था, जिसमें वह अच्छे अच्छे काम कर सकता था, अपने जीवन का उत्थान कर सकता था, उस समय को केवल बातों में बर्बाद कर देना, चुगली निंदा में बर्बाद कर देना, क्या यह समय की चोरी नहीं है? पंडित जी के चेहरे पर अब गांव जैसे दर्द आ गया। उन्होंने कहा, यह मेरे दिमाग में भी आया, सही कहा आपने। तो कबीर साहब मुस्कुराए और काशी नरेश बोले, वाह, इसीलिए तो कबीर को कबीर साहब कहा जाता है। जय संभ्या को बेशक दास कहते हो, लेकिन हम इन्हें कबीर साहब कहते हैं। इसके बाद पंडित स्तार में प्रश्न पूछता है, कबीर बताओ, ऐसी चीज का नाम बताओ जो टूटे तो जुड़ सकती है, लेकिन जुड़ने पर भी उसके टूटने की रेखा कभी मिटती नहीं। सभासदों ने माथे पर हथेली रख ली। कुछ ने कहा मिट्टी का घड़ा, किसी ने कहा कांच, किसी ने कहा दिल। पंडित बोला, नहीं, दिल पर भी कभी भी निशान नहीं रहते, मुझे एक सार्वभौमिक उत्तर चाहिए। कबीर साहब ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विश्वास। विश्वास टूटे तो जुड़ सकता है, पर उस पर दाग हमेशा रहता है, रेखा हमेशा रहती है। जिस प्रकार प्रेम का जो धागा होता है वह टूट जाता है, टूटने के बाद अगर वह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ रह जाती है, ठीक इसी प्रकार विश्वास अगर टूट जाए तो वह जुड़ जाता है। प्रेम के धागे में गांठ रहती है, लेकिन विश्वास में गांठ तो नहीं रहती, लेकिन वो निशान हमेशा रह जाता है, वो निशान दिखाई देता है। तो जो पंडित जी थे उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाया और कहा, तुमने सही कहा है। उसके बाद उन्होंने 18वां प्रश्न पूछा और कहा, जो बिना जन्मे मरता है और बिना मरे जन्म लेता है, ऐसा क्या है? अब पंडित जी की आवाज बरबरा रही थी। अगले प्रश्न में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था और फिर से कहा, बताइए कबीर, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना जन्मे मर जाती है और बिना मरे जन्म ले लेती है? सभी स्तब्ध होकर सोचने लगे। दरबार में जरा सी भी आवाज नहीं थी, सभी शांत थे। कबीर साहब ने आंखें बंद की और फिर बोले, आपके प्रश्न का उत्तर है उम्मीद, आशा। यह आशाएं जो होती है, यह जो उम्मीद है, उनका ना जन्म होता है ना इनका मरण होता है, पर यह बिना जन्म और बिना मृत्यु के आती भी है और खत्म भी हो जाती है। अंधे पंडित एक क्षण के लिए पूरी तरह खामोश हो गए और फिर कहा, आप सही कह रहे हो और अब आप मेरे अंदर के अहंकार को भी रोशन कर रहे हो। मैं अपने अंदर के अहंकार को देख सकता हूँ, लेकिन अब आया हूँ तो प्रश्न तो पूरे करूंगा ही, इसीलिए 19वां प्रश्न तुम्हारे सामने रखता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। महल में झंझनाहट फैल गई। पंडित ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बोते हैं वह उगती नहीं बल्कि कम हो जाती है? लोग अचंभित हो गए। कोई बोलता है बीज, कोई कर्म, कोई समय, लेकिन पंडित सुदर्शन ने सभी को खारिज कर दिया। कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, उत्तर है झूठ। झूठ को आप कितना भी बोलो वह उगता नहीं बल्कि उसका भरोसा कम हो जाता है। आखिर में एक झूठ 1000 झूठ को खा जाता है। अंधे पंडित ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, अब तुम सचमुच मुझे हराते जा रहे हो, लेकिन एक झूठ कैसे सारे झूठ को खा सकता है? जितना भी अभी तक तुमने बताया उस हिसाब से मैंने सोचा था कि तुम सत्य कहोगे कि सत्य सारे झूठों को खा जाता है, क्योंकि वह हमेशा
रहता है। कबीर साहब ने कहा, नहीं, झूठ ही झूठ को खाता है, क्योंकि व्यक्ति एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है, 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, तो जो आखिरी वाला झूठ होता है वह पहले वाले झूठ को छिपाने के लिए होता है, अर्थात वह झूठ पिछले झूठ को खा जाता है। इस पर पंडित ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, आकलन भी बिल्कुल सही किया। अब मेरा अंतिम प्रश्न, यदि तुमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें गुरु स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं दे पाए तो तुम मुझे गुरु स्वीकार कर लेना। कबीर साहब ने कहा, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, यह 19वां प्रश्न जो आपने बताए है, इस सारे दरबार को उससे कुछ न कुछ ज्ञान ही मिला है, और जहाँ से ज्ञान मिले वह तो गुरु ही हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि गुरु एक ही हो, सबसे पहले गुरु तो माता पिता भी है, और सबसे अंत में आध्यात्मिक गुरु भी है। कुछ शैक्षणिक गुरु भी है जो केवल शिक्षा देते हैं। यह जीवन गुरुओं से ही तो भरा हुआ है। व्यक्ति अगर चाहे तो वह इस सृष्टि के कण कण से सीख सकता है। तो मुझे आपको गुरु धारण करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप अपना 20वां प्रश्न पूछिए। तो वह पंडित पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे पाने पर इंसान रोता है और जिसे खोने पर भी इंसान रोता है? यह प्रश्न सबसे कठिन है, याद रखना, सबसे भावुक, सबसे दार्शनिक। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने पर भी इंसान रोता है और जिसे खोने पर भी इंसान रोता है? पूरा राज दरबार शांत हो गया। स्वामी रामानंद जी भी विचार कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या चीज हो सकती है जिसे पाने पर व्यक्ति रोता है और खोने पर भी रोता हो। ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कबीर साहब उनके सामने आए, क्योंकि यह प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं, यह दिल का प्रश्न भी था। लोग अब गहराई से सोच रहे थे, लेकिन यह प्रश्न उतना गहरा सोचने का नहीं था। अंधे पंडित के सामने आकर कबीर साहब कहते हैं, उत्तर है माता पिता। उनके आने पर भी इंसान रोता है और उनके जाने पर भी। उनकी गोद में खुशी के आंसू और बिछड़ने पर दुख के आंसू दोनों में रोता है, क्योंकि जब इस संसार में व्यक्ति पैदा होता है तो वह रोता हुआ ही आता है। जब वह इस संसार में पैदा होता है तभी उसको माता पिता मिलते हैं, और वह तब रोता है, और जब उसके माता पिता उनसे बिछड़ते हैं तो भी वह रोता है। महल में गहरी खामोशी फैल गई थी। सभी की आंखें नम थी। कबीर साहब को बधाई देते हुए स्वामी रामानंद जी कहते हैं, वाह क्या बात है कबीर, तुमने सिर्फ एक प्रश्न नहीं, जीवन का सत्य जीत लिया। अंधा पंडित वहीं पर रोते हुए बैठ गया और कहा, तुमने सत्य कहा। मेरे इन 20 प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे पाया, लेकिन आज तुमने दिए। मैं तुम्हें गुरु धारण करना चाहता हूँ। कबीर, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, आखिर तुम कौन हो? काश आज मेरी आंखें होती और मैं तुम्हें देख पाता। मैंने जीवन में बहुतों की परीक्षा ली, राजाओं की, विद्वानों की, ऋषियों की, पर तुमने पहली बार मुझे मेरी ही आंखें दिखा दी है जो बंद थी। कबीर साहब ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पंडित जी, बुद्धि कभी किसी एक की नहीं होती। मैंने भी आपके प्रश्नों से बहुत कुछ सीखा है, और ज्ञान कभी परास्त नहीं होता, पराजित हंकार होता है। ज्ञान तो हमेशा विजय होता है। ज्ञान हमेशा विनम्रता देता है, कभी हंकार नहीं देता, और जिस व्यक्ति को हंकार आ गया वह वास्तव में हंकारी होता है, ज्ञानी नहीं। कबीर साहब की इस बात को सुनकर सभी ताली बजा उठे। उन पंडित सुदर्शन ने कबीर साहब को अपना गुरु धारण किया, और कबीर साहब के जो मुख्य शिष्य थे उनमें वह शामिल हुए। दोस्तों, आशा है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।